Am I live? Voice is mute. Voice mute कर दीजिए. Hello everyone. How are you all? I hope you all are very good and happy and healthy. Hi Ruchika. Hi Tamanna. Happy birthday Ruchika. Always stay blessed. Okay. Hello Arpita. I would like to share about myself. I am Sanchita Jain. I am an international access consciousness bars facilitator. This is a international modality from USA, and I am a body process facilitator, energetic facelift practitioner, numerologist, tarot reader, angel card reader, bachelor remedies, and much more healing and modalities I do and practice. Let's wait some more time. I would like to thanks to Anju ji. Anju ji, thank you so much for giving me an amazing platform, She Connect. You are amazing and awesome. And our She Connect family members are very supportive and very motivative. Seriously, I am so happy and so glad to joining this group. Okay, so let's start the session. Who would like to ask? This is my tarot card reading session. This is a Osho Zen tarot cards. I am fond of this. Anybody would like to ask any question, any query about your life, your career, your health, your relationship, your money realities, whatever you want to like to ask. Rachit? Where is the question? I'm not able to see any question.
ओके ओके, अर्पिता विश्वास, you would like to ask about your career. Okay. अर्पिता जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। आपकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपकी ही अपनी ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ या अपना ही स्ट्रेस, जो कि शायद बिज़नेस को लेकर के ज़्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस में कुछ मिसिंग क्रिएट कर देता है। तो और आपको ये भी कहूँगी कि आप जो काम अगर कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करते हो तो उसको राइट टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया करिए एंड डिले मत किया करिए। कहीं कहीं आप थोड़े से पोस्टपोन कर देते हैं अपने काम को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ प्रिकॉशन फॉर योर हेल्थ। ओके, ममता ग्रोवर, ओके, टेल मी अबाउट माई कैरियर। ओके, ओके ममता जी, अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ या कोई जॉब या आपका जो भी प्रोफेशन है वो आपसे कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, छूट रहा है। दिस इज़ अ कार्ड लेटिंग गो। और अगर वो छूट रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए छूट रहा है, उसको लेट गो करिएगा। उसको फोर्सफुली पकड़ने की कोशिश मत करिएगा, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव। जो आप अपने अगर इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस या अपना जो भी करियर करना चाहते हैं वो बहुत तब तो ये कह सकते हैं कि फ्लॉलेस जाएगा। और अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा। ओके अर्पिता, गुरलीन कोकर, कैरियर रिलेशनशिप एंजल इन द फ्यूचर मैम। ओके, गुरलीन, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप अभी तो बहुत अच्छी दिख रही है, काफ़ी हार्मोनियस रिलेशंस दिख रहे हैं आपके। और मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगी कि अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करिए, ना कि दूसरों की बातों में आकर कोई ऐसा स्टेप मत लीजिए जिससे आपके रिलेशंस ख़राब हों। और रिलेशंस को लॉन्ग लाइफ रखने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है ट्रस्ट एंड करेज। वो आपके पास है। उस ट्रस्ट के ऊपर अपने रिलेशंस को आगे कैरी ऑन करने की पूरी कोशिश कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए और आपका रिलेशन अच्छा ही रहेगा। ओके मधु मित्रा जी, सॉरी अगर मेरे प्रेडिक्शन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस ऊपर चले जाते हैं तो प्लीज़ आप दोबारा से क्वेश्चन कर लीजिए। मधु मित्रा जी, DXM ग्रोथ, ओके। मधु मित्रा जी, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर लिया है। ये भी बहुत सारे मल्टीटास्कर बनने की आप कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट दिस टाइम जो मुझे दिख रहा है कि यही आपका स्ट्रेस का रीज़न भी हो रहा है कहीं ना कहीं, कि आप अपने एक पर्टिकुलर बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लो भी हो जाता है वो बिज़नेस टाइमली। तो आपको थोड़ा सा जिस समय जिस बिज़नेस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है तो पहले उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए एंड उसके बाद जो दूसरे बिज़नेस हैं उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर किसी की हेल्प या गाइडेंस की ज़रूरत दिख रही है मुझे,
कि अपनी बिजनेस की ग्रोथ आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको और मैनिफेस्ट करने के लिए दिस इज़ अ गाइडेंस कार्ड, कि किसी की हेल्प, या कह सकते हैं आजकल बहुत ज़्यादा सेमिनार्स या डिजिटल मार्केटिंग का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओके ओके रुचिका, या आपका बर्थडे है तो आज आप कैसे मिस कर सकती हो आपका। ओके रुचिका, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक देती हैं आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने से। शायद कहीं ना कहीं टाइम कह सकते हैं, या कुछ एक हेजिटेशन होती है कि पता नहीं जो मैं कर रही हूँ, या जो मुझे चैनल हो रहा है वो राइट है या नहीं। तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को लेकर के हेजिटेट हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी, यू हैव अ वेरी गुड विजडम एंड यू आर ब्लेस्ड। सो अपने आप को, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए। जो भी आपको डिवाइन से जो भी चैनल्स हो रहे हैं उनको बिलीव कीजिए। और कहीं ना कहीं अब वो एक ऐसा हाई टाइम आ गया है जहाँ कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी मोडालिटी है जो शायद आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्क या एडवेंचर जो आपके लिए लगता है, वो टाइम आ रहा है उसको आप शोड अप करने के लिए। सो प्लीज़ गो अहेड, ऑल द बेस्ट। ओके साइबा वासुदेव, ओके साहिबा, आप कोई बहुत ऐसा कुछ अगर कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो आप बहुत टाइम से उस पर अपना डिवोशन दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, वो चीज़ अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या तो स्ट्रेस की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं शायद ये लॉकडाउन एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है लोगों की लाइफ में जिससे वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ ही रहे हैं। इनफैक्ट कोई भी हो, क्योंकि आपको पता ही है इस लॉकडाउन में कोई एक्सपोजर मिल नहीं रहा, बट मैं ये समझ रही हूँ कि शायद लोगों को इतना टाइम जो घर पर बैठकर मिल रहा है, अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं हम लोग जितना लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज कर पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो आपका मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आप अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि आपको अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए अकेले ही फाइट करनी है, जो मुझे अब तक दिख रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के लिए अकेले ही फाइट करते आए हैं। आज आप जिस मुकाम पर हैं वो खुद ही आपने अकेले ही उसको अचीव किया है। सो लोगों की बातें जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती हैं उन्हें छोड़ दीजिए, गो अहेड। आप जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाह रहे हैं वो अच्छा होगा, बट उसके लिए किसी और से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ओके या ओके, वाह अंजू जी, श्योर श्योर। अंजू जी, आजकल ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के तरफ काफ़ी कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं और आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रही हैं, जिसके लिए आप आए दिन आई थिंक मीटिंग करते रहते हैं, लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं उस मामले में, उस चीज़ों के बारे में बातचीत चल रही है आपकी कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको लाइफ में आगे सक्सेस बनाना है। उसके लिए आप काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और आपको अच्छी गाइडेंसेस मिल भी रही हैं। और अगर ऐसा दिख रहा है कि कुछ एक बहुत अच्छा ऐसा प्रोजेक्ट दिख रहा है जो आपका शायद बहुत लॉन्ग टाइम से पोस्टपोन हुए जा रहा है,
या कोई आपका लाइफ में या पर्सनल कोई ऐसा मैटर है जो आपका बहुत टाइम से डिले हो रहा है, तो ओके कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि ये सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ करने नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीच में हर्डल्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा। आप दोबारा से उस चीज़ को रिकॉल करिए और ट्राई करिए बहुत अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि अपनी पूरी पावर के साथ उसको एक्शन में लाइए, वो काम ज़रूर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में हर कोई बहुत लेज़ी हो रहा है, हर कोई बहुत फैमिली के संग टाइम स्पेंड करके इंजॉय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पे हम थोड़ा फोकस कम कर पा रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट अंजू जी। ओके रचना भार्गव, ओके ओके रचना जी, आप किसी काम को बहुत टाइम से वेट कर रहे हो उसके रिज़ल्ट का, और उसके लिए बहुत ज़्यादा शायद आपने स्ट्रेस लिया हुआ है। आई थिंक आप दिख रहा है कि आप शायद स्ट्रेस में हो, या डिप्रेशन भी कह सकती हूँ मैं, कि उस काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कि कब होगा कब होगा कब होगा। सो डोंट वरी, वो टाइम अब आपका आ गया है। आई थिंक 9 days to 9 वीक्स के अंदर वो आपको रिज़ल्ट मिल जाना चाहिए। और एक आपको सजेशन देना चाहूँगी, जो मैसेज है आपके लिए, कि उस काम के स्टार्ट होने के बाद ओवर एग्जर्शन मत करिएगा, ओवर एग्जर्शन मत करिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपनी इंट्यूशंस पे फोकस कीजिए, ना कि लोगों की बातों पे कि ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, नहीं। क्योंकि यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से इंट्यूशंस मिलती हैं कि अपने काम को कैसे आपको करना चाहिए। तो प्लीज़ बिलीव योर इनर वॉइस। ओके कनुप्रिया, ओके फॉर योर हेल्प। कनुप्रिया जी, या मैं देख सकती हूँ इस टाइम आपकी कंडीशन क्या चल रही है, हेल्थ वाइज कुछ हैं आपके इश्यूज, बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपका जो रीज़न है वो फिजिकली ना हो करके मेंटली ज़्यादा दिख रहा है। या अंजू जी, या कनुप्रिया का ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपका सप्रेशन वाली प्रॉब्लम दिख रही है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर आप कुछ इतना कुछ सप्रेस किए जा रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। और आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं कि अगर आप किसी के इन फ्रंट ऑफ जा करके उसको नहीं बोल सकते हैं, तो आप मेडिटेशन में उसको रिलीज़ कीजिए, उसको लेट गो करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यूट्यूब पे हैं, किसी एनर्जी हीलर से मिलके बात करिए, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ब्रीथ एक्सरसाइज कीजिए, अपनी ब्रीथ पे फोकस करके। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट एक्सरसाइज इन मेडिटेशन, कि जो भी चीज़ें हैं, और एक और टेक्निक होती है कि वो में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा ये कि आप चीज़ों को ना जल्दी भूलते नहीं हो। प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप भूलते नहीं हो, चीज़ों को सिग्निफिकेंट बना लेते हो कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है ऐसा, वाई हैपन विद मी, वाई मी, ओनली मी, लाइक दैट। तो वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी होंगी और अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना होगा। और मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ये सिर्फ आप ही करोगे, नोबडी कैन कम टू हेल्प यू। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो कि वो आए और आपकी हेल्प करे, तो सुनो, आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी कनुप्रिया। और अब मैं ये कहूँगी कि आपके पास ऐसे सिचुएशंस या ऐसी सर्कमस्टेंसेज आएंगे जहाँ आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी तरह से, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में एंजॉय करना शुरू कीजिए प्लीज़, अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना शुरू कीजिए। ओके
कीर्ति दास। किमी दास 12th के एग्जाम्स हो चुके हैं? आपके 60% से ऊपर मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं किमी दास। निधि, अबाउट योर हेल्थ एंड बिजनेस। देखिए निधि जी, आपकी हेल्थ, हाँ दिख रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कि लोग आपके बारे में बैकबिचिंग करते हैं या आपके बारे में कंप्लेंट्स करते हैं, जिससे आप बहुत फेडअप हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि उन चीज़ों को आपने कुछ ज़्यादा ही दिल से लगा लिया है। इतना दिल से मत लगाइए उसको, क्योंकि इतना बिग इशू नहीं है, इससे आप बहुत ईजिली निकल सकते हैं, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनल। तो आपके ये रीज़न दिख रहा है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों की चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर जाती हैं। और ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, जो आप नहीं करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हो जाते हो। और बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आप उसको एंजॉय नहीं करते हो, और वो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि ग्रेजुअली आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ग्रेजुअली कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फास्टली कि कोई ऐसा स्टेप तुरंत करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर आपने स्टेप नहीं लिया है तो प्लीज़ लीजिए स्टेप, आगे बढ़िए। और अगर ले चुकी हैं और बहुत जल्दी कोशिश करिए कि मुझे जल्दी से बाहर निकलना है, तो नहीं, प्लीज़ ग्रेजुअली उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। ओके, परिणीता मेलोत्रा, अबाउट माई सन एंड मी। सॉरी परिणीता, आपने अपने बेटे का नाम नहीं लिया है, तो मैं आपके बारे में ही यहाँ पर बता देती हूँ। परिणीता मल्होत्रा। परिणीता, यू आर वेरी फ्रेंडली एंड वेरी गुड नेचर, एंड बहुत ही खुश रहने वाली लेडी आप लग रही हैं। दैट इज़ वेरी गुड। एंड ये कहूँगी कि अभी आपके लिए मैं एक ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई आप काम करने की सोच रहे हैं या किसी काम को स्टार्ट कर चुके हैं, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करिएगा उस पर, और मोमेंट टू मोमेंट उस पर एग्जीक्यूट कीजिएगा। बहुत जल्दी या उसको फास्टली करने की कोशिश मत कीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, या उसके जो आपको आउटकम चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो अभी मिलने में थोड़ी सी पेशेंस रखिए। मिलेगा, वो काम होगा ज़रूर, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको अभी। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। पीयूष जी, आई थिंक मैंने आपका क्वेश्चन नहीं लिया, सो ओके। अस्तित्व, ओके, इनके बारे में पूछना क्या है? आपने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया।
जी मैंने आपका क्वेश्चन लिया था डीएक्सन के बारे में। आई थिंक आप मल्टीटास्कर हो रहे हैं, आप इस टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। आई थिंक यही आपकी कार्ड था कि अगर आपको डीएक्सन की ग्रोथ पे फोकस करना है तो पहले आप उस पर फोकस कीजिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डीएक्सन मिस हो रहा है। ओके अर्चित, वीडियो चला गया, टाइम हो गया क्या? एडमिन बना दिया, एडमिन है, मैंने कर दिया एक्सेप्ट। क्या हो रहा है? उस साइड से, हमारी साइड से नेटवर्क आ रहा है, मेरा ऑडियो जा रहा है क्या? मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे, टाइप कर दो जल्दी कर। सॉरी देयर इज नो वीडियो। ये शॉट कर दो, एक बार दोबारा एंटर। कैसे? सेव भी नहीं हुआ होगा वीडियो मेरा। एंड कर दो, आता है